इमरान खान ने वादे तोड़े, मईशत को मुश्किल में डाला। IMF ने PTI हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कंट्री रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान हुकूमत ने वादा खिलाफी की, पेट्रोल, डीजल और बिजली के निर्खों में कमी की। टैक्स छूट देने से माली और करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, महंगाई में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में शहबाज हुकूमत की तारीफ, कहा मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए ठोस पॉलिसी इकदाम उठाए। पाकिस्तान में इस साल मुआशी शरह नमू 3.5 और महंगाई 20% तक रहेगी। हुकूमत ने IMF को 608 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने की यकीन दहानी करवाई। कम रेवेन्यू जमा हुआ तो पेट्रोलियम पर 17% GST लगाकर कमी पूरी की जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, डॉलर नीचे लाने के लिए $1 भी खर्च नहीं करूंगा। बिजली 2 माह में सस्ती हो जाएगी। हुकूमत के पास 13 माह है, मगर शायद इनके पास इतनी मुद्दत नहीं। रिकॉर्ड महंगाई का एहसास है, लेकिन इक़दामात ना उठाए तो 2 माह में दिवालिया हो जाते। मेरे दौर में या मेरी वजारत के अंदर जितनी वो हो रही है महंगाई, तो कसम खा के बता रहा हूँ कि गॉड ऑफ माय विटनेस के अगर हम ये नहीं करते ना, इस टैक्स नहीं लेते तो 2 महीने के अंदर बैकअप हो जाए। The government has 30 months. I may not even have that much. मतलब मेरी तो मुझे नहीं पता कितने दिन रहूँगा, लेकिन हुकूमत इंशाअल्लाह ताला ये 6.5 साल तो रहेगी, 6 साल जो भी मतलब एक इलेक्शन जो लिख के भेजा कि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, उस वक्त जब पूरा मुल्क डूबा हुआ और दरबदर हुआ है, ये किसके खिलाफ साजिश थी? भारत के खिलाफ। साजिश की रट लगाने वाले बताएं, IMF को खत लिखने की साजिश किसने की? नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक की तनकीद। मोहम्मद जुबैर बोले, शौकत तरीन ने सब कुछ जानते हुए IMF प्रोग्राम को सबूताज करने की साजिश की। तलाल चौधरी भी बरस पड़े, कहा इमरान खान अनारकली वाले मुकालमे NRO लेने के लिए बोल रहे हैं। खान साहब जैसा बुज़दिल इनकलाबी जिंदगी में नहीं देखा। अब ये जो तुम जलसों में कहते हो ना, मैं नाम बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे दीवार से ना लगाओ, ये तुम NRO मांग रहे हो। ये रोंदू इनकलाबी पहले दफा देखे हैं, एक पर्चा हो जाए रोने लग जाते हैं, 2 दिन का रिमांड हो रोने। बाहर से हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत जो लेके आए थे, ये इसलिए नहीं आए थे महंगाई कम करने के लिए, ये आए थे अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। हुकूमत महंगाई कम करने नहीं, अपने करप्शन केसेस खत्म करने आई थी। इमरान खान का गुजरात में जलसे से खिताब, बोले हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। आलमी मंडी में कीमत 103 से $110 थी। आज आलमी मंडी में तेल $96 है, तो फिर यहाँ महंगा क्यों है? मियाँ वाली तो घर है, बंदा घर से तो इलेक्शन लड़ता है, लेकिन गुजरात का एक दफा इलेक्शन लड़ के देखें, फिर वोट खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। बोले इमरान खान आइंदा 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम बनेंगे, तब डैम्स बनेंगे। मोनिस इलाही ने इमरान खान को मुखातिब किया, सपोर्टर्स को तमीज सिखाने का मशवरा दिया। आपको एक गुजारिश करनी है, ये जितनी यूथ है पाकिस्तान की, ये बहुत शुदाई है आपकी, बहुत बड़ी फैन है आपकी। तो सर रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि सर इनको थोड़ा सा ये भी समझाएं कि घर में बड़ों की इज्जत करें, इख्तलाफ राय ज़रूर करें, लेकिन तमीज़ तरीके से, प्यार। मौसमियाती तब्दीलियां, मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही। पाकिस्तान ने नुकसानात के अजाले के लिए आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर शहरी रहमान की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। शुरका ने कहा, आलमी दर्जा हरारत को बढ़ाने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली क़वानीन के तहत आलमी अदालत से रुजू किया जा सकता है कि आखिरी फर्द अपने घर पे आबाद नहीं हो जाता, हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। 10 लाख रुपया फी फर्द जो अल्लाह को प्यारा हो गया, उनके ख़ानदान वालों को हम मुआवजा दे रहे हैं। 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है, आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए। कहीं भी चले जाएं, तबाही मची हुई है। वजीर आजम का खिज़र में सैलाब मुतासरीन से खिताब।
10 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, जिले में 17 अमवात हुई, 10 लाख रुपए फी खानदान मुआवजा दे रहे हैं। यकीन दिलाता हूं कि इमदाद हकदार तक पहुंचेगी। वजीर आजम ने गिजर में इमदादी कामों का जायजा लिया। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की, जल्द बहाली का यकीन दिलाया। हुंजा के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। वजीर आजम से तुर्की के 15 रुकनी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिश्चियन टर्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। पाक फौज के सिपाही सालार ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। कहा, आलमी शराकतदारों की मदद मुतासरा अफराद की बहाली में बहुत अहम होगी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से तबाही के बारे में बताया। भरपूर यकजहती और इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। नाथन शाह डूब गया और 12 डूबने का खदशा। सिंध में बारिशें रुक गई मगर तबाही ना रुकी। सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से शिकारपुर और खैरपुर में भी कच्चे के इलाके जेर आब। टंडोला यार में हर तरफ पानी ही पानी, कई इलाकों से नकल मकानी। जूही का जिला दादू से तीसरे रोज भी जमीनी रास्ता बहाल न हो सका। बरसाती पानी की निकासी न होने से सांगढ़ और लाड़काना में बीमारियां फैलने लगी। वजीर आला सिंध ने दावा किया कि सूबे का कोई कोना ऐसा नहीं जहां हमारा मुंतखब नुमाइंदा नहीं पहुंचा। कई जगह उनकी भी गाड़ी रोकी गई लेकिन लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा। कश्मीर से लेके और कराची तक और यहाँ पे बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके और समंदर तक और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक दरिया सिंध बह रहा है। कोई एक कोना नहीं है सिंध का जिसमें हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं। आशियाने बिखरे, आस भी टूट रही है। स्वात में सैलाब से मुतासिर बेशतर इलाकों के मकीन ताहाल इमदाद के मुंतजर। चित्राल में भी कुदरती आफत से इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार फसलों को नुकसान। वादिये कालाम में हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। पुररौनक बाजारों में वीरानी। नौशहरा की 36 विलेज काउंसिल्स को आफतज़दा करार दे दिया गया। मुतासरीन वापस आए तो कीचड़ और गंदगी के अलावा कुछ बाकी न था। अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया। तहरीक इंसाफ सैलाब ज़दगान को मिलने वाली आलमी इमदाद रोकने की साजिश कर रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इल्जाम। ट्वीट में लिखा, पीटीआई क़यादत और सोशल मीडिया की टीम की जानिब से चलाई जाने वाली मज़मूम मुहिम काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटे के दौरान 1991 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 162 टन राशन और दवाएं मुतासरीन तक पहुंचाई। मुतासरा इलाकों में 147 रिलीफ कैंप्स दिन रात काम में मसरूफ। पाकिस्तान में तबाहकुन बारिशों और सैलाब से खुश्की पर 100 किलोमीटर तवील झील बन गई। नासा के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नई तस्वीर जारी कर दी। हालिया बारिशों और सैलाब ने पाकिस्तान में 13.5 अरब रुपए का नहरी निजाम तबाह कर दिया। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद शुरू। चमन के रास्ते दर्जनों ट्रक पहुंच गए। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद से कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। हुकूमत ने अफगानिस्तान से आने वाले प्याज और टमाटर पर टैक्स और ड्यूटी खत्म कर रखी है। आढ़तियों ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की दरामद मजीद तेज करने का मुतालबा कर दिया। गैस सप्लाई की तरजीही फहरिस्त में गैर कानूनी तौर पर तब्दीली की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर माहाना 131 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत कर दी। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं, सितंबर आखिरी मुश्किल महीना है। अक्टूबर से बिजली के बिलों में सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी। इंग्लैंड ने T20 मैचेस के लिए 19 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जोस बटलर कप्तान मुकर्रर, लेकिन इब्तदाई मैचेस नहीं खेलेंगे। मोइन अली क़यादत संभालेंगे। इंग्लिश टीम रवां माह 7 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगी। पहला T20 20 सितंबर को कराची में होगा। और ऐसी जंग जिसमें मारने वाला भी खुश और मार खाने वाला भी। स्पेन की गलियों में हजारों लोगों ने 130 टन टमाटरों से जंग लड़ी। एक दूसरे को खूब टमाटर मारे, एंजॉय करते रहे।